हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी ने जो पहली वीडियो को हमारी को प्यार दिया है उसके हम आपको थैंक यू कहते हैं उसके लिए, और हमें उससे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिला है। ऐसे ही हमारी वीडियो को प्यार देते रहिए, हम आपके लिए यहाँ हैं और सारी वीडियोस हम आपकी कवर कराएंगे। आज जो है हमारी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री आपके जितना बोर्ड्स में आनी है उतना कवर अप हो जाएगी, और क्योंकि उसमें आपकी सेकेंड एक्सरसाइज कट गई है, बोर्ड्स में नहीं आएगी, तो अभी मैं उसके बारे में आपको ज़्यादा नहीं बताऊँगा। तो लेकिन उसमें से कुछ सेलेक्टेड फॉर्मूलाज हैं जो कि आपके डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में यूज़ होने हैं, तो उनको मैं आपको बता दूंगा, एक ब्रीफ दे दूंगा जिससे कि आपको वहाँ प्रॉब्लम ना हो। और कुछ नहीं है, फॉर्मूला मैंने नाम लिया, डर मत जाना उससे, वो सारे मेरी गारंटी है आपको सारे टिप्स पे होंगे वो फॉर्मूला, और हम वो आपका डिस्कस कर लेंगे अभी। लेकिन उससे पहले मैं आपको जो फर्स्ट एक्सरसाइज है, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि आज से हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि जितना मुझे आपको बताना था, एक ब्रीफ देना था ट्रिग्नोमेट्री के बारे में, उतना मैं आपको दे चुका हूँ। लेकिन अब फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए जो आपको इन्वर्स ट्रिगो का ब्रीफ देना है, वो हल्का सा ब्रीफ मैं आपको देता हूँ, फिर हम अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चंस स्टार्ट कर देंगे। ठीक है गाइज, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। तो ये आपका इसमें सबसे पहली बात है कि आपको डोमेन एंड रेंज पता होनी चाहिए सबकी, क्योंकि जो वैल्यूज उसमें आपको निकालनी है तो उसमें डोमेन एंड रेंज पता होनी चाहिए। उसके लिए आपको वैल्यूज भी पता होनी चाहिए। तो डोमेन एंड रेंज हम कैसे निकालते हैं कि मान लीजिए आपका साइन थीटा की डोमेन एंड रेंज निकालनी है हमें, यहीं से आपको लिंक कराऊंगा मैं साइन थीटा। अभी मैं ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट पढ़ा रहा हूँ आपको, लेकिन लिंक सारी चीज़ें यहीं से है इन्वर्स में। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री समझ में आती है तो ये मेरी गारंटी है कि आपको इन्वर्स ट्रिगो समझ में आनी ही आनी है, क्योंकि सारी चीज़ें यहीं से लिंक है। तो साइन थीटा की अगर हम बात करें तो उसका ग्राफ आपने देखा होगा। साइन ना तो आपकी स्ट्रेट लाइन है, ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं आपके जितने भी, वो ना स्ट्रेट लाइन है, ना सर्कल है, ना एलिप्स है, इनकी एक अलग ही फॉर्म है, वो है वेव। तो वेव फॉर्म साइन थीटा की अगर हम बात करें स्पेशली, तो साइन थीटा इस तरीके से कंटिन्यू होती है एंड लेफ्ट में भी इस तरीके से कंटिन्यू होती है। लेकिन इसमें मेन प्रॉब्लम ये है कि क्या हम इतनी सारी वैल्यूज निकालते रहेंगे? तो सारी वैल्यूज हमें बिल्कुल भी नहीं निकालनी है। उसमें हम क्या करते हैं, जो आपके फर्स्ट में है प्रिंसिपल वैल्यूज जो निकालते हैं, वो हम डोमेन एंड रेंज में रहकर निकालते हैं। अच्छा, डोमेन क्या होता है? डोमेन ये होता है कि कोई भी ऐसी वैल्यू, कोई हमें फंक्शन अगर गिवन है तो कोई भी ऐसी वैल्यू जो हम उसमें पुट कर सकते हैं। जैसे कि जैसे मैं आपको बता दूं रूट एक्स। अब कॉम्प्लेक्स नंबर पे नहीं जाना है, कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए वो अलग से है। अभी हम जितना भी कॉम्प्लेक्स नंबर के अलावा पढ़ते हैं वो सब हम रियल नंबर्स में पढ़ते हैं। तो रियल नंबर्स के लिए अगर मैं x की बात करूं तो आप यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू x की नहीं डाल सकते हो। -1, -2, ये सारी वैल्यूज आप कोई भी नहीं डाल सकते हो, -इन्फिनिटी तक। ये तो मैंने इंटीजर्स लिखे हैं, लेकिन आप कोई भी वैल्यू जो नेगेटिव में आ गई वो आप वैल्यू नहीं डाल सकते हो, क्योंकि रूट में नेगेटिव की वैल्यू इमेजिनरी हो जाती है। सो ये इसके डोमेन से बाहर है। तो इसकी डोमेन बेसिकली क्या हो जाएगी? 0 से इन्फिनिटी। अच्छा, आपने ब्रैकेट्स भी देखे होंगे कि एक ब्रैकेट होता है ये और एक होता है ये। इसका मतलब सिर्फ इतना रहता है कि ये अगर आपने लगाया है इसका मतलब 0 इंक्लूडेड है। और अगर आप ओपन ब्रैकेट, इसको बोलते हैं हम क्लोज ब्रैकेट, इसको बोलते हैं हम ओपन। अगर मैं ऐसे लगा देता हूं जैसे 0 से 2, सो दैट मीन्स कि ना 0 इंक्लूडेड है ना 2 इंक्लूडेड है। जो भी वैल्यूज आप पुट करोगे इनसे अलग, लेकिन इनके बीच में पुट करोगे। अगर मैं लगा देता हूं आपका 0 and 2, तो इनके बीच की वैल्यूज तो है ही, लेकिन 0 और 2 भी इंक्लूडेड है। आप 0 और 2 की वैल्यू भी डाल सकते हो। दैट्स वाई मैंने, अच्छा इन्फिनिटी कोई नंबर तो होता नहीं, इन्फिनिटी हम बोलते हैं इनफाइनाइट चलता जा रहा है, उसका कोई लिमिट नहीं है। तो वहां हमें ये नहीं पता लास्ट नंबर क्या है, तो हम उसमें क्लोज ब्रैकेट नहीं लगा के ओपन ब्रैकेट लगा देते हैं कि उसकी कोई सीमा नहीं है, दैट इज ओपन, कि आप चलते ही जा रहे हैं। आप मिलियंस में डालिए, बिलियंस में डालिए, ट्रिलियंस में डालिए, जहां आप डालना चाहते हो, तो इसको ओपन ब्रैकेट रखते हैं। तो ये था आपका कि आपको कहां से कहां तक डोमेन कैसे निकालते हैं, ये मैंने अभी आपको समझाया। डोमेन होता क्या है? अच्छा, रेंज क्या होती है कि आप एक्स में जो जो वैल्यूज डालोगे उनके रेस्पेक्ट में आपको क्या क्या वैल्यूज मिल सकती हैं, मिनिमम एंड मैक्सिमम, दैट इज रेंज। रेंज किसी भी चीज की आप नॉर्मल लाइफ में भी देखोगे, रेंज यही रहता है कि मिनिमम टू मैक्सिमम। सो मिनिमम वैल्यू अगर हम देखें तो यहाँ पे 0 जब आप पुट करोगे तो 0 ही मिलेगी, और इनफाइनाइट अगर आप पुट करोगे तो वो इनफाइनाइट ही मिलेगी। तो इसकी तो डोमेन एंड रेंज सेम है दोनों, बट साइन, कॉस, टेन, कॉट, इनमें डोमेन एंड रेंज क्या होती है वो हम अभी जानेंगे। तो अभी आपको ये समझ में आ गया होगा कि कहाँ क्या वैल्यू पुट करनी है, क्या नहीं करनी है। तो अभी हम साइन के बारे में अगर जानना चाहें तो साइन इज बेसिकली अ वेव।
इट इज अ वेव फॉर्म। साइन आपकी एक वेव फॉर्म होती है, तो इसका हम पूरा ना निकालने की बजाय हम जो डोमेन एंड रेंज निकालते हैं कि हमें वो वैल्यूज जो हम पुट कर सकते हैं और कहां तक हमारा काम चल जाएगा। देखिए आप देखो अगर, तो यहाँ पे क्या वैल्यू दे रहा होगा, ये एक्स एक्सिस है आपकी, ये वाई एक्सिस है। इतना बेसिक आपको पता होगा, इसलिए मैं उनको डिस्कस नहीं करता हूँ, वीडियो लेंथी हो जाएगी। तो ये 0 यहाँ पे वैल्यू होगी, ये वैल्यू क्या होगी 0 वाई एक्सिस की, वाई की वैल्यू, क्योंकि एक्स जो पुट करेंगे हम यहाँ पे उसमें ये वैल्यूज 0 0 होंगी। अच्छा ये क्या है, ये मैक्सिमम वैल्यू होगी। और आपको अगर उस टेबल से याद हो जो मैंने साइन थीटा की बताई थी और कॉस थीटा की जो एंगल्स निकालने के लिए बताए थे, तो साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2 एंड सो ऑन। तो 90 तक की मैंने आपको वैल्यू बताई थी, तो 90 पे आ रही थी वैल्यू 1 जो कि मैक्सिमम होती है, एंड उसके रिगार्डिंग -1 पे क्या हो जाती है, वो मिनिमम वैल्यू हो जाती है। तो जो मैक्सिमम वैल्यू आपकी यहाँ पे है वो ये है, एंड मिनिमम वैल्यू आपकी कहाँ पे मिल रही है, आपको ये मिल रही है। तो बस हमें डोमेन एंड रेंज निकालनी है, तो हम यहाँ से बता सकते हैं कि रेंज इसकी है -1 से 1। साइन थीटा में आप कोई भी वैल्यू डाल लीजिए दुनिया की, वो आपको 2 वैल्यू कभी नहीं देगी। उसकी रेंज ही है कि वो -1 से 1 तक की वैल्यू आपको दे सकता है, क्योंकि टॉप मोस्ट पे, अब देखिए ये तो ऐसे ही चलता जा रहा है, ये कभी ऊपर नहीं जाएगा, इसके इसी के रिगार्डिंग ये चलता जाएगा ऐसे ही, तो -1 से ऊपर कभी नहीं जाएगा, एंड हेयर -1 से नीचे कभी नहीं जाएगा। तो यही इसकी रेंज होगी कि मैक्सिमम वैल्यू आपकी -1 से 1 तक देगा। एंड रेंज क्या हो गई, रेंज हम लिख देंगे फिर ये वाली प्रिंसिपल वैल्यूज। तो रेंज हो जाएगी आपकी, सॉरी यहाँ नहीं, जहाँ आपको रेंज मिल रही है, जहाँ आपको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज मिल रही है, वहीं पे आपकी डोमेन होगी। तो ये वैल्यू होती है आपकी -π/2 पे। अच्छा π/2 क्यों लिखा मैंने, सबसे एक प्रॉब्लम आती है कि डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करना है। तो सब याद करते हैं कि π/180 है या 180/π है, जिसमें लिटरली मुझे भी प्रॉब्लम हुई थी जब मैंने पहली बार इनको देखा था कि कब π/180 से मल्टीप्लाई करना है। लेकिन मैंने जो तरीका अपनाया उसको मैं आपको बताता हूँ कि आप बस एक स्टैंडर्ड वैल्यू याद कर लीजिए, जैसे कि 60 डिग्री इज इक्वल टू π/3। बस आपको एक स्टैंडर्ड वैल्यू याद करनी है, फिर आपको कुछ नहीं याद करना कि π/180 से करना है या 180/π से करना है। तो आप ये बताइए मुझे, आपको कंफ्यूजन इसी में रहता है ना कि π/180 से करना है या 180/π से। तो आप मुझे ये बताइए कि अगर 60 डिग्री, ये डिग्री है, ये होता है रेडियन, तो अगर डिग्री को हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है तो 60 में मैं बताइए, आप बताइए मुझे 180/π से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या कभी मुझे ये वैल्यू मिल सकती है? क्योंकि यहाँ पाई नीचे है, यहाँ पाई ऊपर है, तो इससे तो डेफिनेटली नहीं करना है। 60 डिग्री से आप π/180 से मल्टीप्लाई करोगे तब क्या आपको ये वैल्यू मिलेगी? डेफिनेटली मिलेगी, क्योंकि पाई भी ऊपर है इधर, और 60 से आप 0 से 0 कैंसिल आउट, 6 से 3 टाइम्स से कैंसिल आउट, तो π/3 वैल्यू आपको मिल जाती है। तो यहाँ से आपको याद रहेगा कि जब भी डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो आपको π/180 से मल्टीप्लाई करना है। जैसे ही आपको मैं पूछूं, जैसे मान लीजिए पूछ लेता हूँ आपको 90 डिग्री आपको रेडियन में चेंज करना है, तो आपको कुछ नहीं सोचना है, आपको स्टैंडर्ड वैल्यू जो एक बस याद कराइए कि 60 डिग्री को π/3 कहते हैं, वही आप याद करेंगे। तो आप याद करो कि पाई उसमें ऊपर आ रहा था, 60 डिग्री को हमने जब चेंज किया तो पाई ऊपर आ रहा था, मतलब π/180 से, तो 90 इंटू π/180 आप कर दोगे ओनली, दैट इज 0 से 0 कैंसिल आउट, 9 से ट्वाइस ये कैंसिल आउट, तो π/2 आ गया। इसीलिए क्योंकि 90 पे ये 1 दे रहा था तो मैंने इसको π/2 बोला और इसको -π/2 बोला, ये वाला पॉइंट जो है। तो यहाँ से इसकी डोमेन क्या हो जाएगी फिर कि आप वैल्यूज डाल सकते हो इसमें -π/2 से π/2 तक, ये हो गई आपकी डोमेन। और रेंज क्या हो जाएगी आपको, कहां से कहां तक मिली थी, -1 से 1। तो ये रहता है डोमेन एंड रेंज का कॉन्सेप्ट। इसका जस्ट अपोजिट इनवर्स में हो जाएगा, उसमें डोमेन ये हो जाएगी और रेंज ये हो जाएगी। तो आपका एक तीर से दो निशाने, आपको ट्रिग्नोमेट्री का भी पता चल गया और इनवर्स ट्रिगो का भी। तो अब मैं आपको यही चीजें बताता हूं कि किसकी क्या डोमेन है, किसकी क्या रेंज है, वो हम अभी कंटिन्यू करते हैं। तो गाइस अब हम स्टार्ट करते हैं साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, इन सब की डोमेन एंड रेंज निकालना, क्योंकि ये जानने आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि इतना फर्क नहीं पड़ेगा, इनको याद भी नहीं करोगे, लेकिन जान लीजिए एक बार, जब सॉल्यूशन कराएंगे तो मैं आपको उसमें अलग तरीका बता दूंगा। पर ये जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि कभी कभी हो सकता है आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे इस बार, अगर या 1 मार्कर आते हैं तो उसमें डायरेक्ट रेंज पूछ ली आती है, कॉस इनवर्स एक्स की रेंज क्या है, डोमेन क्या है। तो ये है भी ईजी, एक बार आप जान लीजिए और इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा जब एक्सरसाइज हम सॉल्व करेंगे। तो अभी हम साइन इनवर्स एक्स की बात करें तो मैंने अभी साइन एक्स की बताई थी आपको कि साइन एक्स का जो डोमेन होती है वो क्या होती है, हम कहां से कहां तक वैल्यू डाल सकते हैं उसमें, -π/2 टू π/2, और उनके करस्पॉन्डिंग हमें वैल्यूज क्या मिल रही थी, -1 to 1।
मैंने आपको क्लोज ब्रैकेट का भी बताया, क्लोज ब्रैकेट हम तब लगाते हैं जब ये वैल्यूज इंक्लूडेड हो, मतलब 1 और -1 हम लेंगे उसमें, ये वैल्यूज हमें मिलेंगी रेंज में। अगर मैं यहाँ ऐसे बना दूं तो उसका मतलब ये है कि -1 से 1 के बीच में वैल्यूज मिलेंगी, बट -1 और 1 नहीं मिलेंगे। क्लोज ब्रैकेट है यार, वो बंद कर दिया है कि हाँ भाई तुम भी यही हो। ओपन है तो ये निकल के भाग जाते हैं कि हम नहीं है भाई इसमें, ऐसे आप याद रख सकते हो अगर रखना चाहें तो अभी साइन इनवर्स एक्स की अगर हम बात करें तो वो जस्ट अपोजिट हो जाएगी। इसकी डोमेन क्या हो जाएगी कि हम -1 से 1 तक की वैल्यू इसमें पुट कर सकते हैं, -1 से 1 तक की वैल्यू हम इसमें पुट कर सकते हैं। तो इसके लिए वो डोमेन हो जाएगी -1 से 1, मतलब x की जगह, ये मैंने आपको बताया था कि हम जब साइन x में यहाँ वैल्यू जब डालते हैं तो वो डालते हैं हम एंगल की वैल्यू, बट यहाँ जब हम वैल्यू डालते हैं तो वो वैल्यू डालते हैं उसके करस्पॉन्डिंग हमें एंगल मिलता है। तो अगर मैं साइन इनवर्स x की बात करूं डोमेन की तो -1 to 1, रेंज इसकी क्या हो जाएगी -π/2 to π/2। अच्छा -1 to 1 हम डाल सकते हैं ना, -1 भी पुट कर सकते हैं, हमें वैल्यू मिलती है, तो इसमें क्लोज ब्रैकेट एंड डोमेन में क्लोज ब्रैकेट। अगर यही चीज मैं आपको जो मैंने साइन एक्स के लिए समझाई थी वो इसके साथ समझाता तो उतनी आपको दिमाग में फिट नहीं होती, बट क्योंकि ये साइन है, ये साइन इनवर्स है, तो जस्ट अपोजिट आप कर दीजिए। मतलब कि हम x की जगह -1 से 1 तक इंक्लूडिंग -1 एंड 1 कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, उसके करस्पॉन्डिंग हमारा आंसर इसमें आना चाहिए, हम रेंज रखते हैं इसकी। सिमिलरली कॉस के लिए भी सेम रहता है, -1 से 1 तक की वैल्यूज, रेंज लेकिन इसकी थोड़ी चेंज हो जाती है क्योंकि कॉस की वैल्यू आपने देखा हो जो मैंने टेबल आपको बताई थी, तो उसमें cos 0 1 होता है एंड cos 90 क्या होता है 0, वो उल्टा चलता है। तो -1 मिलता है फिर आपको 180 पे जाके 180 पाई होता है। तो cos इनवर्स की अगर बात करूं तो ये 0 से स्टार्ट होके पाई तक इसकी रेंज होती है कि आपको जो वैल्यूज मिलेंगी वो 0 से पाई के बीच में मिलेंगी। बस यही दोनों थे जो आपको याद करने हैं। याद भी नहीं, आपको समझा ही दिया है कि क्योंकि -π/2 पे -1 मिलता है, π/2 पे 1 मिलता है, और इसमें 0 पे 1 मिलता है और पाई पे -1 मिलता है। तो अब tan इनवर्स x के लिए आपको क्या करना है कि tan हमने देखा था sin अपॉन cos, तो इसको सिर्फ आपको ये जो -π/2, अच्छा tan π/2 आपने देखा था जब टेबल मैंने बताई थी, तो sin ओवर cos होता है, sin 90 पे होता है 1, जैसे कि tan थीटा आपका, अगर मैं tan 90 निकालने की बात करूं तो वो sin 90 ओवर cos 90 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? sin 90 आपका 1 अपॉन cos 90 आपका 0, जो कि आपको 0 वैल्यू नहीं देता है। ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन रहती है लोगों को इसमें कि अपॉन में नीचे जब 0 है, इसका मतलब ये है कि 1 को अगर हम 0 से डिवाइड करें, 0 से कोई नंबर हम डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं क्योंकि कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं कर रही है, उससे आप मल्टीप्लाई करोगे तो वो दूसरी चीज़ भी एग्जिस्ट नहीं करेगी फिर। दैट्स वाई अगर हम 1 into 0 करते हैं तो वो 0 हो जाता है, लेकिन हम डिवाइड नहीं कर सकते इस चीज़ से जो कि एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है। दैट्स वाई इसको हम इनफाइनाइट बोलते हैं। इनफाइनाइट क्यों बोलते हैं कि हम मान लेते हैं कि मान लो ये 0.00000 चलता जा रहा है, तो वो इतनी बड़ी वैल्यू देगा कि वो इनफाइनाइट की हम उसे इक्वल मान सकते हैं। सो दैट्स वाई क्योंकि 90 डिग्री पे इनफाइनाइट वैल्यू देगा तो वो हम इंक्लूड इसकी रेंज में नहीं करते हैं, -π/2 और π/2। आप यहां से देख सकते हैं कि साइन इनवर्स का जो है ना रेंज वही सेम इसकी है, बट -π/2 और π/2 नॉट इंक्लूडेड। ये याद करने का तरीका, और ये भी याद नहीं करना पड़ेगा, आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा सब कुछ। अभी मैं बस टेबल आपको बना दे रहा हूं एक बार। फिर यहाँ पे अगर tan इनवर्स x की बात करें तो इसकी वैल्यूज आपको -∞ से ∞ तक सब मिलती है, क्योंकि इसमें आपने देखा होगा 1/√3 वैल्यू मिल रही थी हमें, 1 भी मिल रही थी, √3 भी मिल रही थी जो कि 1 से बड़ी है, तो इसमें कोई लिमिट नहीं रहती आपकी -∞ से ∞। अच्छा इसमें ओपन ब्रैकेट लगाएंगे क्योंकि इन्फिनिटी हमारा डिफाइन नहीं होता है, कोई एक पर्टिकुलर नंबर नहीं है इन्फिनिटी, दैट्स वाई इसमें ओपन रहेंगे -∞, और आप कह सकते हो रियल नंबर, मतलब दैट इज r। कॉट इनवर्स की बात करें तो देखो जैसे साइन के साथ इसका रिलेशन था सेम कॉट का रहता है, तो ये 0 से पाई रहेगा बट ओपन ब्रैकेट में। इसकी भी रेंज क्या रहेगी -∞ to ∞ और r। सेक इनवर्स की अगर बात करें तो इसकी वैल्यूज आपको देखिए, आप ये बेसिक कॉन्सेप्ट जानते होंगे कि अगर हम 1 से छोटे किसी नंबर से 1 को डिवाइड करें या फिर किसी भी नंबर को डिवाइड करें, 1 को ही मान लेते हैं, 1 को हम उससे छोटे नंबर से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू 1 से बड़ी आएगी ऑलवेज। तो क्योंकि इसकी वैल्यूज, पहले हम सेक की बात करें तो सेक होता है कॉस का अपोजिट, तो अगर इसमें से कोई भी वैल्यू अगर हम 1 से डिवाइड करेंगे तो वो 1 से बड़ी वैल्यू देगी। तो मतलब कि सेक इनवर्स के लिए क्या होता है
कि माइनस इन्फिनिटी से आपको आप 1 तक की वैल्यू डाल सकते हो, -1 तक, सॉरी -1 तक वैल्यू डाल दी और 1 से इन्फिनिटी तक वैल्यू डाल सकते हो। इसके बीच की वैल्यूज आपको नहीं मिलेंगी क्योंकि हम 1 को उससे छोटे नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, तो 1 से बड़ी और -1 से छोटी ये वैल्यूज मिलेंगी, उनके बीच की वैल्यू आपको कभी नहीं मिल सकती है। दैट्स वाई आप -1 से 1 को आप एक्सक्लूड कर दोगे। अच्छा, यहाँ मैंने क्लोज ब्रैकेट लगाया, मतलब कि -1 आप पुट कर सकते हो क्योंकि यहाँ भी जब 1 से डिवाइड करेंगे -1 को, तो -1 इसमें भी मिल जाएगा। दैट्स वाई क्लोज ब्रैकेट। इसमें क्या होगा, इसमें ये होगा कि जो वैल्यूज जब जब आपको वैल्यूज ये मिलेंगी तब तक आप उसमें माइनस कर देंगे। तो अभी पहले मैं इसका भी बता देता हूँ, कोसेक का भी। तो कोसेक में भी सेम केस, -इन्फिनिटी से -1 एंड यूनियन 1 टू इन्फिनिटी, ठीक है। लेकिन वैल्यूज आप देखिए, सेक कब वैल्यू नहीं देगा, जब हम अब बस ये देखेंगे सेक किसका अपोजिट है, कॉस का। तो कॉस जहां 0 वैल्यू दे रहा था वहां सेक क्या देगा, 1/0, दैट इज अनडिफाइंड। तो बस एक 0 माइनस, कॉस कहां वैल्यू 0 दे रहा था, 90 पे, तो हम सिर्फ 90 माइनस कर देंगे कॉस वाली वैल्यू में ही, जो कॉस की रेंज है, क्योंकि कॉस का इनवर्स होता है सेक अपोजिट, दैट मीन्स तो सेम 0 टू पाई, बट क्या एक्सक्लूड कर देंगे, जहां कॉस 0 वैल्यू दे रहा था। कॉस 0 कहां होता है, π/2 पे। एंड सेम इधर कॉसेक किसका इनवर्स है, अपोजिट है साइन का, तो सेम साइन वाली रेंज, लेकिन क्या एक्सक्लूड कर देंगे, जहां ये साइन 0 वैल्यू दे रहा था, साइन 0 0 होता है तो -0, तो उसमें से आप 0 माइनस कर देंगे। तो ये आपकी डोमेन एंड रेंज का चार्ट हो गया, जो कि आपको एक बार देख लीजिए, कुछ नहीं है इसमें। साइन इनवर्स एक्स की डोमेन क्या हो सकती है, -1 to 1, और ये हमें वैल्यूज मिलेंगी। सिमिलरली ये सारी वैल्यूज हैं, इनको आपको रटने की कोई जरूरत नहीं है। ये आप बस इतना ध्यान रखें कि जो साइन, टेन एंड कॉसेक है, इन तीनों में -π/2 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 ये चल रहा है। एंड कॉसेक, कॉट एंड सेक जो है, इनमें 0 to π 0 to π 0 to π चल रहा है। बाकी आपको कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, बाकी सारी वैल्यूज आपको मिल जाएंगी। तो अब ध्यान रखना, साइन, टेन एंड कॉसेक ये तीनों भाई भाई हैं, कॉस, कॉट एंड सेक ये तीनों बहन बहन है, तो इनके साथ एक जैसा होगा और इनके साथ एक जैसा होगा। बस आपको इतनी याद करने की जरूरत है। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज पे। अच्छा, इसका मतलब क्या है कि रेंज ये है, मतलब आपको जो फाइनल आंसर लाना है ना, जैसे आपको कोई वैल्यू दे दी जाए, साइन इनवर्स 1 दे दी जाए, साइन इनवर्स -1 दे दी जाए, -1/√2 दे दी जाए, तो जो साइन अगर है वहां पे, तो उसका फाइनल आंसर इसी रेंज में आना चाहिए आपका, अदरवाइज नहीं, वो गलत हो जाएगा, क्योंकि हमने डोमेन एंड रेंज इनकी फिक्स कर दी है। तो अभी हम एक्सरसाइज के शुरू करते हैं क्वेश्चंस, फिर हम उनको लगाते हैं। तो गाइज, ये मैंने आपके एनसीईआरटी के एक्सरसाइज फर्स्ट के, जो कि 2.1 है, इसमें उसके कुछ शुरुआत के ही 5 क्वेश्चंस लिख लिए हैं। अगर आपको ये आ गए तो बाकी क्वेश्चंस आपको खुद करने हैं और हो जाएंगे, ये गारंटी मेरी है। तो हम पहले इनको समझते हैं। तो देखिए, साइन 10 और साइन 10 एंड कोसेक, इन तीनों केस में मैंने आपको बताया था, आपको याद रखना है। मैं लिख देता हूं एक बार, साइन 10 एंड कोसेक, इन तीनों की रेंज किससे रिलेटेड थी, -π/2 टू π/2। आपको कुछ और वो ब्रैकेट वगैरह कुछ याद नहीं रखना है कि क्या इंक्लूड होगा क्या नहीं, क्योंकि क्वेश्चन ऐसा ही आएगा कि आपको उसको याद रखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आपको कॉस, सेक एंड कॉट, इन तीनों का किससे रिलेशन था, 0 से π। तो बस यहाँ पे सिर्फ इतनी चीज याद रखनी है कि साइन, टेन और कोसेक में हम नेगेटिव में आंसर दे सकते हैं, कॉस, सेक एंड कॉट में हम नेगेटिव में आंसर नहीं दे सकते। सो दैट्स द वेरी बेसिक थिंग, जो कि आप कैसे भी याद रख सकते हो। कॉस का अपोजिट सेक होता है, और कॉस ऊपर रहता है कॉट में, तो उसमें आप 0 से π तक आंसर दोगे। साइन, टेन और कोसेक में माइनस में आंसर दे सकते हो, बस इतना आपको याद रखना है। तो अगर हम देखें, देखिए, अच्छा ये -1/2 है, तो हमें कुछ नहीं, पहले हम 1/2 की वैल्यू देखेंगे। साइन 1/2 किस वैल्यू पे था, तो आप वो याद करोगे आप टेबल, तो उसमें साइन 30 पे 1/2 था। आपको वो टेबल कम से कम 3-4 बार देख लेनी है, जिससे कि आपको वैल्यूज टिप्स पे आ जाएंगी। कुछ नहीं है उसमें, 1-2 बार टेबल बना लीजिए, जैसे मैंने आपको बताया था। वो वीडियो आप देख सकते हैं, फर्स्ट वीडियो में ही नहीं, सेकंड वीडियो में मैंने आपको बताया है कि साइन की वैल्यू कैसे निकालते हैं, कहाँ पे, तो वो आप निकाल लोगे और उसको आप टेबल 2 बार बना लीजिए, आपको पूरे टिप्स पे आ जाएंगे। जिस तरीके से मैंने बताया उसी तरीके से बनाना, वो सारे आपको ये वैल्यूज याद हो जाएंगी। फिर आपको कुछ नहीं करना है। तो आपको पहले सोचना पड़ेगा 1/2 हमें वैल्यू कहाँ पे मिल रही है साइन में,
तो साइन में आपको पता चलेगा 30 डिग्री। अच्छा 30 डिग्री कैसे रेडियन में, इसमें हम आंसर्स देंगे हमेशा रेडियन में, कभी भी डिग्रीज में नहीं चलेगा। अब आप 10th में नहीं हो तो आप डिग्रीज की जगह रेडियन में चलोगे, तो इसको रेडियन में चेंज करना है। मैंने क्या बोला, एक स्टैंडर्ड वैल्यू ओनली 60 डिग्री आपको याद रखनी है, π/3। तो 60 डिग्री को रेडियन में चेंज किया तो पाई अपॉन में समथिंग आ रहा है, तो पाई तो कहीं कैंसिल आउट होता नहीं, पाई ऊपर ही रहना है, तो पाई ऊपर ही रहेगा ओवर 180। तो इसको कट किया, 3 6 जा 18, तो 30 डिग्री कितना होता है, π/6। अच्छा ये भी आपको बार बार करने की जरूरत नहीं है, ये आप कुछ बार कर लोगे तो आपको ये ऑटोमेटिक लर्न हो जाएंगी। अच्छा एक चीज़ रहती है कि आपको चीज़ें याद करनी पड़ती हैं, एक होती है प्रैक्टिस से आपको चीज़ें याद हो जाती हैं। इन दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। जो चीज़ें आप याद करते हो वो आप कभी भी भूल सकते हो, उसमें कोई गारंटी नहीं है कि आपको याद नहीं करनी है, याद रहेगी। जो आप लिटरली याद करते हो कि मुझे ये चीज़ याद करनी है, वो आपको याद रहने की कोई गारंटी नहीं है। लेकिन आप किसी चीज़ की इतनी प्रैक्टिस कर लो कि बार बार आप लिख रहे हो 30 डिग्री π/6, 30 डिग्री π/6, 3-4 बार आपने समझ के किया, फिर आपको ऑटोमेटिकली याद हो गया, तो वो चीज़ आप जिंदगी भर नहीं भूलते हो। जो चीज़ आपको प्रैक्टिस से याद होती है, इसलिए बोलते हैं प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो π/6 30 डिग्री हो गया। अभी आपने कैलकुलेट करके निकाला, अगली बार भी कैलकुलेट करके निकालोगे, तीसरी बार, चौथी बार, कब तक कैलकुलेट करोगे? माइंड है हमारा, रैम रोम दोनों होती हैं, तो π/6 अपने आप छप जाएगा, आपको 30 डिग्री दिखेगा एक साइड आपको π/6, तो इसको बार बार नहीं निकालना है। तो यहाँ आपने 1/2 को देखा, आपके तुरंत दिमाग में क्लिक किया 30 डिग्री पे आएगा। 30 डिग्री क्या होता है जी, π/6। तो हम पहले लिखेंगे π/6। बस आपको ये देखना है कि क्या ये वैल्यू, ये भी नहीं देखना है वैसे, पर एक मैं बता देता हूं कि π/6 क्या π/2 से कम है। तो ऐसे कंपेयर करोगे तो प्रॉब्लम है। π/6 कितना है, 30 डिग्री, π/2 कितना है, 90 डिग्री। मैं इसमें भी लिख देता हूं एक बार, ये -90 और ये 90 होता है, 0 0 रहता है, और पाई कितना रहता है, 180 डिग्री। ये डिग्रीज में लिख दिया है मैंने, बस आपके समझाने के लिए कि आप कैसे कंपेयर कर पाओगे। π/6 30 डिग्री होता है, π/2 90, तो इससे कम है, ठीक है, चल जाएगा कम। अब देखना है साइन का केस है, तो साइन में हम नेगेटिव में आंसर दे सकते हैं, तो सीधा सीधा माइनस लगा दीजिए। बस आपने देखा साइन है जी 1/, पहले तो आपको पॉजिटिव वैल्यू देखनी है ओनली 1/2। 1/2 किस पे मिलता है आपको, π/6 पे, π/6 लिख दिया। अब आपको देखना है साइन है, क्या साइन में हम नेगेटिव में आंसर दे सकते हैं जी, नेगेटिव में हम बिल्कुल आंसर दे सकते हैं, क्योंकि -π/2 से π/2 तक का कोई भी आंसर हम दे सकते हैं। लेकिन सही कि 1/2 पे कितना है, ऐसे नहीं -π/3 दे दिया इसका आंसर। तो π/6 देखा, साइन है, नेगेटिव लगा दिया, नो इश्यू। नेक्स्ट आ जाता है कॉस। इसमें देखो पॉजिटिव वैल्यू ही है, तो इसमें हमें ये सोचने की भी जरूरत नहीं है। अच्छा कॉस √3/2 कितने पे होता है, आपने फिर टेबल देखा, टेबल आपने बनाई थी, तो कॉस उसमें भी याद आया कि ये भी 30 डिग्री पे कॉस जो होता है √3/2 होता है, तो ये 30 डिग्री अगेन π/6। अभी शायद कुछ लोगों को आप में से क्लिक कर गया होगा 30 डिग्री π/6 होता है बिना देखे, तो ऐसे धीरे धीरे चीजें याद हो जाएंगी आपको। तो π/6, अब इसमें पॉजिटिव नेगेटिव कुछ है ही नहीं, तो हमें कुछ नहीं देखना है, π/6 इसका फाइनल आंसर हो गया। प्रॉब्लम आती है सिर्फ जिसमें माइनस लगा रहता है, वो भी माइनर सी प्रॉब्लम होती है, जिसे हम बहुत बड़ा बना चुके हैं अपने माइंड में कि कब π/6 आएगा, कब 2π/3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा। वो कुछ बड़ा इश्यू है ही नहीं, वो बहुत ईजी है, बहुत सिंपल है वो। अब देखिए कोसेक इनवर्स 2, तो कोसेक के लिए तो मैं आपको बता चुका हूँ। कोसेक ये सब नहीं याद रखना है आपको, साइन, कॉस और टेन, बस ये 3 चीजें याद करनी है आपको, 3 चीजों की वैल्यू याद करनी है। कोसेक किसका इनवर्स होता है, साइन का। साइन 1/sin होता है कोसेक, तो आप 2 है यहाँ पे, उसको 1/2 कर दीजिए, क्योंकि साइन 1 में होता है, मतलब कोसेक थीटा आपका क्या होता है, 1/sin थीटा। तो आपने कोसेक 2 देखा यहाँ पे, उसको 1/2 कर दिया, क्योंकि साइन उसका जस्ट अपोजिट होता है। अब देख लीजिए साइन 1/2 कहाँ होता है, अगेन 30 डिग्री, 30 डिग्री मीन्स π/6। पॉजिटिव है, नो चेंज इन द आंसर, पॉजिटिव है, कुछ सोचना ही नहीं है, फाइनल आंसर आपका यही है ये, क्योंकि इसमें रेंज में आ रहा है आपके में, ये मैंने एक्स्ट्रा लिखा था, इसको मिटा देता हूं। अब देखिए tan इनवर्स -√3, इसमें देखिए सबसे पहले क्या देखना है आपको, मैग्नीट्यूड, दैट इज ओनली पॉजिटिव वैल्यू। तो 10 आपको याद हो जाएगा ये धीरे धीरे कि 10 √3 वैल्यू कहाँ देता है, 60 डिग्री पे। 60 डिग्री पे अगेन 60 इंटू, मैंने तो ये तो आपको बिल्कुल बेसिक बताया कि ये तो आपको वैल्यू याद ही रखनी है, 60 डिग्री इज इक्वल टू π/3, जो स्टैंडर्ड वैल्यू मैंने आपको बताई थी, तो वो तो आपको ऑटोमेटिकली π/3 दिख गई होगी। अब देखो नेगेटिव है, तो क्या हम 10 में नेगेटिव में आंसर दे सकते हैं, जी हाँ बिल्कुल दे सकते हैं, तो माइनस आंसर। प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ये, लेकिन सिर्फ प्रॉब्लम बोला है मैंने, मेजर प्रॉब्लम नहीं, माइनर कर सकते हैं उसको कन्वर्ट। देखिए आप कैसे, कॉस में पहले सबसे पहले हमने मैग्नीट्यूड, अगेन मैग्नीट्यूड देखा ओनली 1/2 है, कॉस 1/2 कहाँ होता है, आपको याद आया 60 डिग्री पे होता है जी, π/3 पे होता है, π/3 पे। अभी हमारा एक काम हो गया। अब देखिए माइनस,
क्या हम कॉस में माइनस में आंसर दे सकते हैं? नहीं। क्या हम कॉस में माइनस में आंसर दे सकते हैं? नहीं दे सकते। तो हम यहाँ माइनस नहीं लगाएंगे क्योंकि वो इस रेंज से बाहर हो जाएगा। आपको 0 से बड़ी और पाई से छोटी वैल्यू देनी है। कुछ मत करिए, ओनली पहले माइनस लगाया हमने, ये आंसर हम नहीं दे सकते, प्लस पाई कर दीजिए, खत्म। बस इतनी सी प्रॉब्लम थी इसमें कि हम इसमें नेगेटिव में आंसर नहीं दे सकते हैं, तो प्लस पाई कर दीजिए। सिर्फ ये चीज बताने के लिए आपके पास इतने सारे फॉर्मूला हैं कि साइन इनवर्स माइनस एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स होता है, कॉस इनवर्स माइनस एक्स पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स होता है, वो कुछ काम के नहीं है। बस यही कॉन्सेप्ट था कि इसके क्योंकि रेंज 0 से पाई है इन तीनों की, तो जब भी तीनों की बात होगी इनकी और नेगेटिव में आपकी वैल्यू हो, तो आप में जो वैल्यू आए उसमें प्लस पाई कर दीजिए। साइन टेन कॉसेक में वो भी नहीं करना है। तो आपका यहीं से ये केस खत्म। तो जो वैल्यू आपका फाइनल आंसर आएगा पाई माइनस पाई बाई 3, दैट इज 2 पाई बाई, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। अभी आप थोड़ा सब्र करिए, मैं इनमें कैलकुलेशंस भी आपको बताऊंगा कि कैसे आप कैलकुलेशंस बहुत फास्ट कर सकते हो। थोड़ी मैं अपनी बात अगर कर लूँ तो मैं CGL वगैरह जैसे मैं बीटेक जब कर रहा था तब भी मैं उनको ऐसे ही क्लियर कर चुका था बिना किसी तैयारी के। CGL एक अच्छा लेवल का एग्जाम होता है जो कि हमारे बीटेक से रिलेटेड नहीं है, बट स्टिल मैं उसको ट्राई करता रहता था कि मैं कहाँ हूँ मैथ्स में। तो मैं ऐसे ही बिना किसी तैयारी के ये चीज़ें आपको बाद में धीरे धीरे मैं आपको बताता रहूँगा अपने बारे में। मेरे बारे में जानने से ज़्यादा आपको ये जानना ज़रूरी है। तो मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा था उस चीज़ से कि कैलकुलेशन इस लेवल की है कि आपको मैं धीरे धीरे वो चीज़ें समझाता रहूँगा। बस आप कैलकुलेशन के लिए मेरे साथ बने रहिए। कैलकुलेशन भी आपकी बहुत फास्ट होने वाली है धीरे धीरे, लेकिन प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। ये सब कहते आए हैं कि 40% टीचर का रहता है, 60% स्टूडेंट का रहता है, लेकिन मैं उसको इंक्रीज करके अपनी तरफ से 60% आपको दे सकता हूँ, लेकिन 40% स्टिल आपको ही लगाना पड़ेगा। तो 40% बस वही है कि आप इन चीज़ों को समझिए तो सही, हमें टाइम दीजिए तो सही कि हम आपको समझा पाए। तो वो टाइम बस इतना देना है कि आप जो फॉर्मूले थे आपके साइन इनवर्स माइनस एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स होता है, टेन इनवर्स माइनस एक्स माइनस टेन इनवर्स एक्स होता है, कॉस इनवर्स पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स होता है, वो कुछ याद नहीं करना है। बस यही कॉन्सेप्ट था कि कॉस जो है आपको पॉजिटिव में वैल्यू देनी है, जब भी नेगेटिव में वैल्यू आए पाई ऐड कर दो, नेगेटिव में नहीं आ रही है सोने पे सुहागा। बाकी साइन टेन कॉसेक में से कोई एक है, जो वैल्यू आ रही है माइनस में आ रही है माइनस में लिखो, प्लस में आ रही है प्लस में लिख दो, कुछ और नहीं सोचना है। फर्स्ट एक्सरसाइज बस आपकी इतनी सी है, ठीक है। अब हम सेकंड जो आपका और पार्ट है वो वाले क्वेश्चंस मैं आपको बताता हूँ। तो अभी मैंने आपके ये 11th 12th 13th और 14th क्वेश्चंस में से लिख लिए हैं। अच्छा, मैंने 5 क्वेश्चंस अभी आपको करा दिए थे, बाकी क्वेश्चंस आपको खुद से ट्राई करने हैं इसी तरीके से कि साइन टेन या कॉसेक है तो माइनस में आंसर आ रहा है माइनस में दो, प्लस में आ रहा है प्लस में दो, वो ऑटोमेटिकली उसी रेंज में आंसर रहेगा। और कॉसेक और कॉट है अगर आपका, तो उसमें अगर नेगेटिव में आ रहा है तो प्लस पाई कर दीजिए ओनली, आपको कोई फॉर्मूला वगैरह कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। तो नाउ टेन इनवर्स 1 कॉस इनवर्स -1/2 साइन इनवर्स -1/2, तो हम इसको करेंगे वो ऑटोमेटिकली आपके वो भी कवर अप इसमें हो जाएंगे। तो देखिए पहली बात टेन इनवर्स 1, तो टेन इनवर्स 1 मतलब टेन 1 वैल्यू कहाँ पे देता है, टेन की वैल्यू 1 कहाँ होती है जी, आपने ध्यान दिया तो पाई/4 पे होती है, मतलब 45 डिग्री पे। 45 डिग्री को अगेन आप चेंज करोगे, डिग्री को कैसे करते हैं रेडियन में चेंज, पाई/180। आपने 60 डिग्री वाला याद किया है ना, पाई उसमें ऊपर रहता है तो पाई इसमें ऊपर, 45 4 टाइम्स इसको कट कर देता है तो पाई/4। तो पाई/4 आपका ये आंसर दिया टेन इनवर्स ने। अगर यहाँ माइनस भी रहता तो हमें पता है टेन में माइनस में होता है तो माइनस में आंसर हम दे देते हैं, तो यहाँ माइनस में दे देते, बट पॉजिटिव है तो पॉजिटिव छोड़ दिया। प्लस देखो कॉस इनवर्स है, याद रखना कॉस इनवर्स माइनस में आंसर नहीं देता है। अगर इन केस इसका नेगेटिव में आंसर आता है तो हमें उसमें पाई ऐड कर देना होगा। तो इसको हम अगर देखें तो माइनस, पहले हम देखेंगे 1/2, 1/2 कॉस इनवर्स कहाँ पे रहता है, पाई/3 पे, मतलब 60 डिग्री पे, तो ये पाई/3 पे रहेगा। लेकिन नेगेटिव है तो माइनस कर देंगे और प्लस पाई और कर दीजिए इसमें। क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव में आंसर नहीं देता है, आपने पाई ऐड कर दिया ओनली। प्लस साइन इनवर्स, देखो नेगेटिव में आएगा, हम नेगेटिव में आंसर दे देंगे। आपको यहीं देखते हुए समझ में आना चाहिए कि नेगेटिव में आंसर आ सकता है इसका। 1/2 कहाँ होता है, पाई/6 पे, तो पहले हमने पाई/6 लिखा, नेगेटिव है नेगेटिव लगा दिया। बस अब इसको आपको सॉल्व कर लेना है। तो पाई/4 प्लस ये हो जाएगा पाई माइनस पाई/3, तो ये हो जाएगा 2 पाई/3 माइनस पाई/6। इस सब को आप कैलकुलेट करोगे तो देखो 4 3 एंड 6, इसका एलसीएम लेने में बहुत प्रॉब्लम आती है आपको, तो इसमें कुछ नहीं है। इसकी हालांकि बड़ी वीडियो बनानी पड़ेगी एलसीएम वगैरह की अगर आपको इंटरेस्ट है तो, लेकिन मैं भी एक ब्रीफ में बता देता हूँ कि 6 अगर आपका है तो आप इनमें से सबसे बड़ा नंबर पहले चुनिए। हमने चुना 6, तो अब आप ये चेक करिए कि क्या 6 4 से डिविजिबल, अच्छा 6 हमने चुन लिया
तो ये 3 से डिविजिबल तो होगा ही। एलसीएम होता क्या, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, ऐसा नंबर जिसमें ये सारे नंबर जिसको डिवाइड कर पाए। तो हमने 6 अगर चूज किया है तो ऑटोमेटिकली 3 चूज हो गया उसमें, क्योंकि 3 से 6 फुली डिविजिबल है। तो इसको अब हमें नहीं सोचना है, अब हमें 4 को देखना है। क्या 4 6 को डिवाइड कर पा रहा है? नहीं कर पा रहा है। ये क्यों नहीं कर पा रहा है आपको ये सोचना है। तो 6 में क्या क्या होता है, 2 and 3। 4 में क्या क्या होते हैं, 2 and 2। अगर 6 में ये दूसरा वाला 2 अगर होता तो 4 भी डिवाइड कर लेता, क्योंकि एक 2 तो इसमें है, ठीक है जी, डिवाइड कर लिया। लेकिन ये जो दूसरा वाला 2 आ रहा है ना, वो इसमें अवेलेबल नहीं है, वरना ये डिवाइड कर लेता। तो जो अवेलेबल नहीं है वही आपको इसमें मल्टीप्लाई कर देना, दैट इज 6 into 2। एलसीएम आ जाएगा 12, ये हो जाएगा 3 पाई प्लस 4 पाई माइनस 2 पाई, दैट इज 2 पाई 4 पाई, ये आ जाएगा आपका 9 पाई। तो यहां से आपका फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, 3 पाई बाई 4। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। अब हम बात करें अगर इसकी, ये इतना बड़ा इश्यू नहीं है, आपको इश्यू था मेन ये, बाद में तो नॉर्मल कैलकुलेशन है जो आपने 9th 10th 8th में भी पढ़ी हुई है, तो वो इतना बड़ा इश्यू नहीं है। 3 पाई बाई 4 आपका आंसर आ गया है। तो cos इनवर्स 1/2, अगेन आपने देखा 1/2 cos कहां पे देता है, पाई बाई 3 पे। पॉजिटिव है, सोने पे सुहागा, हमें कुछ करना नहीं है, आगे बढ़ेंगे। प्लस 2 इंटू साइन इनवर्स 1/2, ये भी पॉजिटिव है। तो 2 देखो बाहर है, ये बाहर ऐसे के ऐसा रख दिया मैंने। साइन इनवर्स 1/2 साइन कहां पे होता है, ये होता है पाई बाई 6 पे। तो 2 से ये कैंसिल आउट, पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 3, दैट इज, देखो इसको भी कुछ लोग एलसीएम वगैरह लेके ऐड करते हैं, लेकिन अगर हम इसको x मान लें तो ये भी x हो जाएगा। x प्लस x क्या होता है, 2x। तो पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 3 क्या हो जाएगा, 2 पाई बाई 3। ये आ गया 2 पाई बाई 3। अब देखिए जो मैंने आपको टेबल अभी बताई थी डोमेन एंड रेंज की, वो इस क्वेश्चन के लिए बताई थी कि 13 जो आपका क्वेश्चन है ना, उसमें डायरेक्टली दे दिया y इक्वल टू साइन इनवर्स x। तो आपको ये बताना है y की रेंज कहां से कहां तक होगी। तो हमें पता है कि साइन इनवर्स में हम वैल्यूज कहां से कहां तक डाल सकते हैं, -1 से 1 तक, और हमें आंसर्स कहां से कहां तक मिलते हैं, तो माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 तक। तो ये आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि y मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू, क्योंकि माइनस पाई बाई 2 इंक्लूड हो सकता है, ये क्लोज ब्रैकेट है, और इक्वल टू माइनस पाई बाई 2 एंड लेस देन इक्वल टू पाई बाई 2। ये आपकी इसकी रेंज हो जाएगी y की। नेक्स्ट आपका tan इनवर्स √3, इससे इजी क्वेश्चन कुछ हो नहीं सकता क्योंकि हम ये करते हुए आए हैं। तो tan इनवर्स √3 कहां देता है, ये पाई बाई 3 पे। आपको टेबल वो याद करनी ही है, वो आपको 2-3 बार बनानी है, वो ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएगी। वो उसमें आपको ऐसे नहीं कि इंडिविजुअली आप याद कर रहे हो, उन्हें बनाइए, आप क्वेश्चन सॉल्व करिए, तो वो ऑटोमेटिकली आपको धीरे धीरे वो फिट होते जाएंगे, कोई ज़्यादा इश्यू उसमें नहीं रहेगा। तो पाई बाई 3 माइनस सेक इनवर्स -2। तो मैंने आपको अभी बताया कि सेक, कोसेक और कॉट के आपको याद करने की जरूरत नहीं है। अगर आपका कोसेक आ रहा है तो उस वैल्यू को उल्टा कर दीजिए और साइन की वैल्यू निकाल दीजिए, क्योंकि साइन जो होता है ना हमारा, वो क्या होता है, 1 कोसेक, एंड कॉस जो होता है आपका, वो क्या होता है, 1 सेक, एंड tan होता है आपका 1 कॉट। तो कॉट अगर आ रहा है तो 1/sin tan में निकाल लीजिए, कोसेक आ रहा है तो 1/sin में, एंड सेक इनवर्स अगर आपका आ रहा है तो उसे कॉस में चेक करिए, क्योंकि ये कॉस का अपोजिट होता है। ये मैं बता सकता हूं आपको कि कैसे हमने इसको 1 कर दिया, लेकिन आप अभी इसको इसी से याद रख लीजिए कि अगर सेक आ रहा है तो आप 1 में कॉस की वैल्यू ढूंढ दीजिए उसमें। तो यहाँ पे 2 है तो 1 में करेंगे तो 1/2 हो जाएगा। आप कॉस में आप 1/2 की वैल्यू ढूंढिए। तो कॉस में आपने छानाबीन की तो आपको पता चला कि 1/2 आपका कहाँ पे आता है, पाई बाई 3 पे। अच्छा माइनस है, मैं एक ब्रैकेट यहाँ पे लगा देता हूँ, पाई बाई 3 पे है, तो ये माइनस था यहाँ पे, पाई बाई 3 पे है तो पाई बाई 3, अच्छा माइनस भी है तो माइनस लगाया, लेकिन आपको तुरंत ध्यान आया कि सेक जो होता है, सेक कह लो या क्या कॉस कह लो, क्योंकि कॉस के रेस्पेक्ट में हमें अभी ये वैल्यू निकाली है, इसमें आप नेगेटिव में आंसर नहीं दे सकते हो, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, प्लस का पाई ओनली, खत्म हमारा क्वेश्चन। तो पाई बाई 3, ये अगर हम खोल दें तो प्लस पाई बाई 3 माइनस पाई, दैट इज, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, पाई बाई 3 प्लस 2 पाई बाई 3, पाई बाई 3 माइनस 2 पाई बाई 3, माइनस है ना या बाहर एक, और ये 2 पाई बाई 3 है, तो ये इसका आंसर क्या आ जाएगा, माइनस के पाई बाई 3। तो गाइज ये आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज फुल हो गई है, यहीं तक आपके क्वेश्चंस आने हैं और इसके अलावा ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में आपका कुछ नहीं आना है। कुछ फॉर्मूले वगैरह हैं वो मैं डिफरेंशिएशन से पहले आपको, जो कि इसके यूज होने हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, हालांकि उनको भी यूज़ करने की
ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट एक बार वो आपके माइंड में रहने चाहिए, चाहे हम यूज़ करें या ना करें, हम किसी और वे से निकाल लेंगे, बट वो आपको एक बार पता होने चाहिए कि ये फॉर्मूले इसके होते हैं। तो अभी आज के लिए इतना ही। ये हमारी ट्रिग्नोमेट्री, आपकी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री खत्म हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में हम मैट्रिक्स स्टार्ट कर देंगे, जो कि मैट्रिक्स आपको पता ही होगा कितना इंटरेस्टिंग टॉपिक है, कितना इजी, सबको अच्छा लगता है, क्योंकि मैट्रिक्स में आपको सोचना होता ही नहीं ज़्यादा। आपके पास वेज है पहले से डिफाइंड कि इन वेज के थ्रू आपको जाना है, इन्हीं वेज को आपको अपनाना है, तो वहाँ से आपको आंसर्स मिलते जाते हैं। प्रॉब्लम डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में इसलिए आती है क्योंकि उनमें हमें हर क्वेश्चन में नई अप्रोच लगानी पड़ती है, ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में। लेकिन वो अप्रोच डेवलप कैसे होगी, वो धीरे धीरे आपको सब पता चलता जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए। इंटीग्रेशन का जो डर बैठा है आपके माइंड में, जो टीचर्स ने बिठा दिया है, कुछ नहीं है। इंटीग्रेशन भी बहुत ईजी टॉपिक है अगर आप उसको तरीके से करते हैं तो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ इंटीग्रेशन मैट्रिक्स से ईजी है, टफ है भाई, बट उसको इज्जत दी है, सब इज्जत देते हैं, टीचर्स तक डरते हैं उससे। वो इसीलिए डरते हैं क्योंकि इंटीग्रेशन में दम है, बट दम तब है जब आप में दम नहीं है। तो हम उसको डील करेंगे, जैसा जो टॉपिक है वैसे ही डील करेंगे। मैट्रिक्स आपका इजी टॉपिक है तो हम उसको थोड़ा फ्लो में निकालेंगे, उसमें मेन चीज़ आपको बताऊंगा मैं, फिर आपके क्वेश्चंस करवाऊंगा। सेलेक्टेड एनसीईआरटी के जो नहीं कराऊंगा वो आपको सॉल्व करने हैं, और उनमें अगर कोई प्रॉब्लम आती है हमें कमेंट में बताइए, हम उनको अगली नेक्स्ट क्लास में ही आपको डिफाइन कर देंगे कि ये क्वेश्चंस आपका ऐसे होना था। तो थैंक यू गाइज, आपने जो वीडियो, हमारी पहली वीडियो को जो प्यार दिया है वही प्यार बनाए रखिए आप। हम धीरे धीरे और इम्प्रूव करते जाएंगे, आपको और समझ में आता जाएगा। तो आज हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री खत्म हो गया है, तो आप द वायरल मैथ्स चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जरूर आ जाए। आपको ये अभी तक पता चल ही गया होगा कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री मैंने कैसी पढ़ाई है, आपको समझ में आई है कि नहीं आई है। इससे भी अभी तो नई वीडियोज़ हैं तो मैं थोड़ा नर्वस भी हूँ हल्का सा, तो जो गलतियाँ हो रही हैं उनको आप नज़रअंदाज करिए। ये चीज़ें धीरे धीरे मैं बिल्कुल डिमिनिश कर दूंगा, और आपके लिए मैं बेस्ट कंटेंट लेके आऊँगा, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, और आपके बोर्ड्स की तैयारी मेरी है। एंड गाइज, अगर आप हमसे और भी जुड़ना चाहते हैं तो हमारा इंस्टाग्राम पे चैनल है द वायरल मैथ्स नाम का, एंड टेलीग्राम पे भी हमारा एक चैनल है, वो लिंक दोनों की डिस्क्रिप्शन में, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। वहाँ से आपको और भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती रहेंगी, इंपॉर्टेंट नॉलेज फॉर इंग्लिश। दैट्स वाई, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे गाइज।